बंधुओं नमस्कार। आज हम जानेंगे कि बेलपत्र की उत्पत्ति का कारण कैसे बनी माता लक्ष्मी, एक पावन पवित्र पौराणिक कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूं। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूं। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बेल के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं तुमसे मंदार पर्वत पर बेल वृक्ष का जन्म हुआ था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। पार्वती से बेल का जन्म हुआ, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाईं। उन्होंने शिव जी से पूछा, स्वामी, मैं यह समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर मुझसे बेल वृक्ष का जन्म कैसे हुआ। आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी आरंभ कर दी। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गईं। वह भगवान विष्णु को भी सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में गगन वाग देवी सरस्वती देवी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा उत्पन्न हुई कि वह स्वयं देवी लक्ष्मी को न भाए। उन्हें ये गगन वाग देवी सरस्वती देवी के प्रति प्रेम लगा। इस कारणवश लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम मंदार पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। उसी समय तुम वहां से विहार करते हुए जा रही थीं। महालक्ष्मी की कठोर तपस्या के कारण वहां का वातावरण भी गर्म हो गया था, जिससे तुम्हें पसीना होने लगा। उसी समय मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में तुम्हारे शरीर से एक पसीने की बूंद वहां गिरी, जिससे वहां एक बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। महालक्ष्मी ने उसी वृक्ष के पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करना प्रारंभ किया। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष यानी कि 1 करोड़ वर्षों तक घोर आराधना की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से गगन वाग देवी सरस्वती देवी के प्रति जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं, अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूं। बेल वृक्ष को सदा सर्वतीर्थम एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेल पत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बेल काष्ठ के चंदन से जो भी भक्त मेरा पूजन करता है, वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है।
जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बेल से मेरा पूजन करता है। जो बेल के मूल में प्राण छोड़ता है उसे रुद्र देह प्राप्त होती है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती के स्वेद बिंदु से बिल्व वृक्ष का उद्धार हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे वृक्ष की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप और पुष्पों में गौरी स्वरूप में निवास करती हैं। इन सभी रूपों के अलावा मां लक्ष्मी का स्वरूप भी समस्त वृक्ष में निवास करता है। बंधुओं, बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, यदि वह श्रावण मास में बिल्व वृक्ष के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त होते हैं। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने और शिवजी को अर्पित करने के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। ये नियम ध्यानपूर्वक सुने एवं याद रखें कि बेलपत्र को कभी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए रविवार को ही बेलपत्र तोड़कर घर में रख लेना चाहिए। जब भी बेलपत्र को शिवजी को अर्पित करें तो चिकनी सतह का हिस्सा शिवलिंग पर स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र को अनामिका, अंगूठा और मध्यमा वाली उंगलियों से पकड़कर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र की केवल 3 पत्तियां ही शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, लेकिन यह पत्तियां कभी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें तो उसके साथ शिवलिंग पर जल की धारा भी होनी चाहिए। मान्यता है कि जिन घरों में बेल का पेड़ होता है वहां धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। शिवजी की पूजा में बेलपत्र चढ़ाने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि बेल वृक्ष में साक्षात भगवान शिव का वास होता है और भोलेनाथ को इस वृक्ष के फल, फूल और पत्ते अत्यंत प्रिय हैं। कहा जाता है कि बेल वृक्ष का पूजन करने से घर की गरीबी दूर होती है और घर में बरकत आती है। बेलपत्र इतना शुभ पेड़ है कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। घर में बेल का पेड़ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में बेलपत्र के 3 समूह वाले पत्तों को भगवान शंकर के त्रिशूल और त्रिनेत्र से तुलना की गई है। यह भी मान्यता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है, वैसे ही भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई भी शिवजी की पूजा बेलपत्र से करता है, उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जल्द ही पूरी करते हैं। बंधुओं, यदि आज की पावन कथा ने आपके मन को छुआ हो और कुछ जाना सीखा हो आपने, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप देव भक्ति की शक्ति परिवार में नए आए हैं तो दिल से अनुरोध है कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई पावन भक्ति कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके कीमती समय के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। प्रसन्न रहें। ओम नमः शिवाय।